जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्ज़ाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त लिखा गया उपन्यास है। तो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास 1 इंच मुस्कान है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है। तो राही मासूम रजा द्वारा लिखित और सर्वाधिक चर्चित उपन्यास आधा गांव है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। तो चंद्रावली नाटिका के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कब लिखी इन्होंने? 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा निम्न में से कवि का उपनाम है। तो किस कवि का उपनाम है एक भारतीय आत्मा? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी का। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तुबार दल्ला तिल रेत्यूर एदुई एदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक का नाम है। तो क्या है? गारसा द तासी है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है। तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी नामा किसकी रचना है। तो जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है। तो मीराबाई का मलाल मीराबाई की कृत है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है। तो लोहे के दीवार के दोनों ओर यशपाल कृत प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत संबंधी रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यशपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है। तो इनमें से बीज जो है अमृत राय का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है। तो अरस्तु का काव्य शास्त्र डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी किसकी कृति है। तो सन्यासी इलाचंद्र जोशी कृत उपन्यास है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यासों में जहाज का पक्षी, निर्वासित, ऋतुचक्र, मुक्तिपथ, भूत का भविष्य और पर्दे की रानी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवितावली किसकी रचना है। तो कवितावली रामचरण दास की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदात्मक भावभूत पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की। तो ये की है ठाकुर जगमोहन सिंह ने। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात सीरीज है। तो शिव पूजन सहाय भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं अज्ञेय जी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन हैं। तो जंगल के जीव श्री राम शर्मा द्वारा लिखित संस्मरण ग्रंथ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहरनामा किसकी रचना है। तो कहरनामा मालिक मोहम्मद जैसी की रचना है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं। तो डॉक्टर नामवर सिंह के अन्य प्रमुख आलोचना ग्रंथों में कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज,
इतिहास और आलोचना तथा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां प्रमुख हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो ठंडा लोहा, सात गीत, वर्ष एवं कनप्रिया धर्मवीर भारती, ये जो है धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। लेकिन सूर्य का स्वागत ये धर्मवीर की रचना नहीं है। ये किसकी है? दुष्यंत कुमार की है। किसकी है? दुष्यंत कुमार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामुल का कैदी के लेखक हैं? तो दामुल का कैदी के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1936 में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है? तो ये संज्ञा प्रदान की है नंद दुलारी वाजपेयी ने। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित साहित्य का चर्चित लेखक है? तो दलित साहित्य का चर्चित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? तो इनमें से चांद का मुंह टेढ़ा ये गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। तो ये किसकी है? मुक्तिबोध की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को बीज वपन काल कहा है? तो ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु युग का भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है पुष्टि मार्ग के दीक्षित थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं? तो एकलव्य नामक कृति के लेखक राम कुमार वर्मा हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? तो ये है आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी की। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो ये कहा गया है कुरुक्षेत्र को। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं? तो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो मैला आंचल ये आंचलिक उपन्यास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन बहुचर्चित कवि हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी निम्न में से किस काल के कवि हैं? तो बिहारी किस काल का कवि हैं? रीत काल के कवि हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा में के निम्न में से कौन से कवि हैं? तो ये हैं तुलसीदास जी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है? उसका आकार प्रकार, विषय निरूपण, घटना या का चयन, पात्रों की विविधता। तो उपन्यास और कहानी का मूल अंतर उसका विषय निरूपण है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है? तो क्या है? पद्मावत है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृत की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार हैं? तो कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है? तो यह उपन्यास हिंदी साहित्य की नहीं अपितु उपन्यास जगत के श्रेष्ठतम उपन्यासों में से एक है। तो गोदान महाकाव्यात्मक बोध का यथार्थवादी उपन्यास है।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अद्वितीय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अनुपम, अनुपम होगा जिसकी उपमा ना हो। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ होगा जो जानकार ना हो। अपराजित, जो पराजित ना हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम था। तो क्या था? श्री हरि द्विवेदी था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माटी की मूर्तें किस विधा की रचना हैं। तो माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है। तो यह पंक्ति श्रद्धा भक्ति से ली गई है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है। तो ये है यशपाल की, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं। तो भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हरिशंकर परसाई हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। तो कौन सा है? हनुमान बाहुक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, यात्रा व्रत। तो यह यात्रा व्रत अज्ञे द्वारा लिखित है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है। तो ये जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। तो कौन है? ये हैं अमीर खुसरो, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टछाप के संस्थापक थे। तो अष्टछाप के संस्थापक गोस्वामी विट्ठलनाथ थे, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं। तो कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास जी हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नवम शताब्दी के मध्य में होने वाले कश्मीरी विद्वान आनंदवर्धन के युगांतरकारी ग्रंथ में मिलता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। तो उर्मिला बालकृष्ण शर्मा का प्रबंध काव्य है। किसका है? बालकृष्ण शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत की विधा है। तो क्या है? प्रबंध काव्य है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं। तो ये हैं अपनी केवल धार के, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जननी तू जननी भई विद सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में लाटा अनुप्रयास अलंकार है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आते हैं वही आपका उत्तर है। तात, पूज्य, पिता या मोती। तो तात, पूज्य और पिता अनेकार्थक शब्द हैं। कौन कौन से? तात, पूज्य और पिता जो है अनेकार्थक शब्द हैं, और लेकिन मोती जो है अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में नहीं आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रश्नों में एक का वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे दिए गए 4 विकल्प हैं जिसमें एक सही है, सही विकल्प चुनिए। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? प्रत्येक व्यक्ति कविता कर सकते हैं। ऑप्शन बी है प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी है प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। ऑप्शन डी है हर व्यक्ति कविता कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविकारी शब्द क्या होता है? तो अव्यय जो है अविकारी शब्द होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो व्याकरण में काल का अर्थ है समय। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। तो कौन सा है? को है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या होगा? कर्ता ने कर्म को करण ने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पे पर संबोधन अरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हत्याना में कौन सा क्रिया है? तो हत्याना नाम धातु क्रिया है। वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो इसमें से सारस जो है पुल्लिंग शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का पर्यायवाची शब्द है। तो कांच का पर्यायवाची शब्द शीशा है। इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? तो ये बना है आ से, आप प्रत्यय के योग से। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? तो उत्तर रामचरितम का प्रधान रस करुण रस है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हों उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष में संधि है। तो प्रत्यक्ष में एड़ संधि है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओछे की प्रीत बालू की भांत का भाव है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बालू की दीवार की भांत ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो ये है उत्तम पुरुष। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्गम की दृष्टि से अमीर है। तो उद्गम की दृष्टि से अमीर विदेश शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। तो उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? तो चिड़िया शब्द का बहुवचन चिड़िया होता है। क्या होता है? चिड़िया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।